आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, किसी के सुनने की वजह से आप उस माता रानी की जगह को कैसे जज कर सकते हो? अच्छा मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि जो ये ब्लैक मैजिक होता है ये अभी जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यार जैसे अब मोदी जी इतने बड़े आदमी बन गए हम्म। और क्या नाम है अंबानी इतने बड़े बन गए, अडानी इतने बड़े बन गए, इन्होंने कोई काला जादू कराया होगा, इन्होंने कोई तांत्रिक को पकड़ा होगा। तो क्या ये सच में ऐसा होता है कि हम बड़े बनने के लिए सब चीज़ें करते हैं या इनका पॉजिटिव भी यूज़ है, नेगेटिव यूज़ है, क्या कैसे होता है? थोड़ा-सा क्योंकि ये टॉपिक इतना सेंसिटिव और इतना ज़्यादा चर्चे में रहता है ना कि हर आदमी जानना चाहता है और हर आदमी अपनी नॉलेज देता है ट्रू। कि यार ये बंगाली बहुत काला मैसेज कर मैं नो ऑफेंस मतलब एक जो मार्केट वो में एक बना दिया है ना, हाँ, कि लोगों यार ने ये प्रोग्राम कर दिया है। बंगाली लड़कियां और बंगाल में बहुत होता है और आपने सुना होगा कामाख्या में बहुत ब्लैक मैजिक होता है। हम्म। वहां तो जाति तांत्रिक ऐसे पकड़ लेता मुंडी आपकी और उल्लू का नाखून, शेरनी का दांत और पता नहीं क्या क्या, और उससे फिर जिसको चाहो उसको वश में कर लो और इतने बड़े बन जाओ। ऐसा कोई है तो मुझे भी बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कामाख्या की जो बातें करते हैं, कामाख्या में मैं 2019 से जाती हूँ और मेरे गुरुजी जाते हैं 2008 से। और वो सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने तारापीठ से, काली मंदिर से एंड कामाख्या मंदिर से दीक्षा ली हुई है। उनके वहाँ से उनको शक्ति मिली हुई है, प्लस उज्जैन के महाकाल से भी मिले और वो मेरे गुरु हैं। 2019 में पहली बार मुझे जाना था, 2017 में जाने वाली थी, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न मेरा डिवाइन कॉलिंग नहीं आया। तो 2019 में जब हम गए तो हमारे साथ कोई लोग थे, उन्होंने बोला आप अच्छे कपड़े मत खरीदना। क्यों? आप अच्छे कपड़े पैकिंग मत करना। क्यों? तो बोलते नहीं, आप ब्यूटीफुल लगेंगे तो कोई आपके पास वशीकरण करके हाँ, लेके जाएगा। वशीकरण, राइट। तो मैंने कहा आपने इसको महसूस किया है क्या? तो बोला नहीं, मैंने सुना है। हाँ, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, किसी के सुनने की वजह से आप उस माता रानी की जगह को कैसे जज कर सकते हो? वो शक्तिपीठ है, फर्स्ट शक्तिपीठ एंड द मोस्ट पावरफुल शक्तिपीठ। तो जज करना नकारा है। एंड जैसे ही हम उस एयरपोर्ट से निकले और उस जगह में पहुँचे, और हमसे भी खूबसूरत, और उनको देख के मैं ऑब्सेस हो गई, यार मैंने क्या कपड़े पहन लिए। और इतनी ब्यूटीफुल दैट बंगाली, आसामी, एंड दे वर सेलिब्रेटिंग दैट माँ कामाख्या का उत्सव चल रहा था, मनसा देवी का। आई सेड सी लुक एट देम, आप में और मेरे में क्या है, देखो तो सही। इनको पकड़ पकड़ के लेके जाना चाहिए था, और छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो ये जो वशीकरण वो जो होता है वो माँ के धाम में बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ सीखा जाता है वाइट प्रैक्टिसेस। सी मैजिक इज मैजिक, राइट? तंत्र इज तंत्र, इट इज नेवर बैड। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास छुरी है, राइट? अभी छुरी से आप क्या करना चाहोगे? सब्जी काटूंगा। नहीं, आप मर्डर कर रहे हो, मैं ऐसे बोलूँ आप मर्डरर हो तो चलेगा? नहीं। तो ये तो चॉइस हो गई ना, हाँ। कि आप सब्जी काटो या मर्डर करो। सिमिलरली तंत्र ऐसी एनर्जी है जिससे देवी तत्व को खुश किया जाता है, हवन विधि विधान से, मंत्र से। तो वो एनर्जी बहुत पावरफुल है ना। ये जो मुझे एनर्जी मिली है, ये तो मेरी चॉइस रहेगी कि मैं समाज का अच्छा करना चाहूँ, मेरा अच्छा करना चाहूँ, मेरे परिवार का अच्छा करना चाहूँ, मेरे स्टूडेंट का अच्छा करना चाहूँ, या फिर इसी एनर्जी को लेकर अपने पॉकेट में डालो और पैसा बनाऊँ। तो ये जो ब्लैक मैजिक का जो प्रचलन है, तो बेसिकली वो पैसे, मैं ऐसे ही कहूँगी, ये जो ब्लैक मैजिक जो परफॉर्म, से नो ऑफेंस फॉर देम, इट इज़ देयर, उनके स्पेस में, उनके कर्मा में ये लिखा है। ओके, मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़े पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए, राइट? तो अपने थोड़ा इल्यूमिनेटी वर्ल्ड वाला सुना होगा, तो मोर ऑफ लोअर एनर्जीज, आई वोंट कॉल डीमंस, आई कॉल देम इन लोअर एनर्जी। सोच छोटी है ना, तो you go fall for that. Materialistic is permanent. I'm asking this, is permanent? नो। What is permanent? मतलब गुड कर्मा। Good karma. We came to settle our account. हमारे बैक जो अकाउंट में रखा है उसको सेटल करने आए हैं। अरे भाई, आप वो सेटल नहीं कर रहे हो, आप दूसरा दो और कर्मा ऐड कर रहे हो। सो इट्स एब्सोल्युटली चॉइस। बात रही अदानी, अंबानी एंड व्हाट डू यू सेड? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। सी, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये मैंने स्पाइडरमैन मूवी से इंस्पायर्ड होकर, आई लव मार्वल एंड एवेंजर्स मूवी बिकॉज दे टॉक टू द पॉइंट। तो ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आज मोदी जी हैं
इंडिया के, उनको कुछ भी इंडिया में हो गया तो मोदी जी, और घर की जिम्मेदारी मोदी जी। अरे मोदी जी ने बेचारे ने ठेका थोड़ी लेके रखा है, वो आपकी हेल्प कर सकता है, वो राजा है, लेकिन एक प्रजा का भी धर्म होता है, यू नो, अपने कंट्री की रक्षा करना, अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट करना। लेकिन नहीं, राजा ही कंट्रीब्यूट करें, ऐसा किसने कहा? तो नाउ जब वो स्पेल्स करते हैं, वो मैं कहती हूँ ब्लैक मैजिक नहीं करते हैं, वो माता रानी की पूजा करते हैं। प्रार्थना में बहुत पावर्स है, प्रार्थना में कोई भी ब्लैक मैजिक निकल सकता है। आपने सत्यवती और हरिश्चंद्र की स्टोरी सुनी होगी, है ना? उनके तो पूरा फिनिश हो गया था, लेकिन उनकी प्रार्थना कितनी मजबूत थी। तो क्या हुआ? क्या उन्होंने ब्लैक मैजिक यूज़ किया था? उन्होंने क्या किया था? प्रेयर्स। तो आप कोई भी हवन में जैसे माँ बगलामुखी माँ का नाम लेते हैं, जो शत्रु को नाश करते हैं। शत्रु इज आवर ओन थॉट्स ऑल्सो, नॉट द पीपल। मेरा इंटरनल कोई जजमेंट का थॉट होगा, वो भी तो शत्रु है ना। तो अगर मैं उसको ही निकाल दूँ अपनी लाइफ से, माँ के नाम लेने से कोई प्रॉब्लम हुआ? देन तो ये सारे जो स्पेल्स करते हैं वो एक्चुअली प्रार्थना के मोड में करते हैं। तांत्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय तांत्रिक? अभी मैं अगर नॉर्मल लेमैन की भाषा में बोलूँ तो मतलब जो हमें सुनाई, जो हम समझते हैं वो यही समझते हैं। तांत्रिक जो अघोरी और तांत्रिक ये सब एक ही उसमें आते हैं कि जो शमशान में बैठते हैं, मांस खा लेते हैं, हड्डियाँ वड्डियाँ तोड़ देते हैं और ये वो कर देते हैं, और जिसको भी चाहे उसको मुर्गी बना देते हैं, अपने मंत्र वंत्र डाल कर ओम भट स्वाहा। तो सबसे बड़े अघोर कौन है? वैसे देखा जाए तो शिव जी हैं। तो क्या वो गलत है? शिव जी तो गलत नहीं है। तो फिर अघोर साधना कैसे गलत हो सकती है? पर वही वाली बात नहीं, जैसे आपने भी बोला कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अभी ऐसे कहते हैं कि तंत्र विद्या जो थी वो महादेव ने पार्वती जी को सिखाई थी। करेक्ट। कि आप, ये भी एक मेरा रूप है और मेरी भी ये भी एक तपस्या है, मेरी ये चीजें हैं। और आप अघोरी भी देखें, जितने भी होते हैं वो सब शिव जी के ही भक्त होते हैं। ट्रू। जो पॉजिटिव वाले। शिव भोला है, हाँ, उनको भोला कहा गया है। भोलेनाथ भी उनको कहा है, भोलों के नाथ हैं। और उनका एक जो रूप है, जो भूतनाथ भी उनको कहा गया है, जो भूतों के भी राजा हैं, मतलब भगवान है। पर मैंने मतलब अभी आप देखेंगे ना कि कुछ लोग होते हैं जो गलत भी करते हैं, ब्लैक मैजिक भी करते हैं, किसी को भी कंट्रोल कर लेते हैं। कोई अच्छा इंसान अपने जीवन में अच्छा ग्रो कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसको पकड़ लेते हैं, वहीं बांध देते हैं चीज़ों को। जो मैंने कुछ एग्जांपल भी मैंने भी अपनी लाइफ में देखा। मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरे यहाँ भी घर के पास भी एक जगह एक लेडी थी जिसके ऊपर ये सब था। तो किसी को बुलाया गया, उन्होंने कुछ उतारा, निकाला, पानी वानी समथिंग डाला, एंड देन बोला, और वो आवाज़ बदल गई, पोजेस्ड, हाँ समथिंग ऐसा, ये सब चीज़ें थी। तो मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है और मैं ये जानता हूँ। तो मैं तो बिलीव करता हूँ कि नेगेटिव भी ज़्यादा आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं। शॉर्ट में कोई भी चीज़ काम करोगे, वो आपको शॉर्ट टर्म में फ़ायदा देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिग्रेट्स देंगे। लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे? रिग्रेट्स। आपने सोचोगे यार मैंने शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी कमाई तो ले ली, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रिग्रेट्स। हर एक चीज़ का अंत आता है, ये मानते हो? अब जो यूनिवर्स में देते हैं, अगर मैंने आपको कोई वाइट एनर्जीज दी तो मेरे पास मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? वाइट एनर्जी। मैंने ब्लैक एनर्जीज दी, मेरे पास मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? ब्लैक। तो ये कर्म का सिद्धांत है, ये मेरा सिद्धांत नहीं है। ये फंडामेंटल रूल ऑफ यूनिवर्स है। वॉट एवर यू सो शैल यू रीप। आप जो देंगे वही मिलेगा। तो ये शॉर्ट टर्म में मिल गया, हमें लगता है उसे जल्दी जल्दी सिद्धि मिल गई, लेकिन क्या आपने उनकी रियल लाइफ जाकर देखी है? क्या आप उनके घर पे जाकर देख रहे हो कि उनको एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है? शायद नहीं। बिकॉज ये मैं इतना फुल प्रूफ के साथ कहती हूँ, आई वॉज वेरी स्मॉल, माई डैड वॉज गिफ्टेड विथ डिवाइन पावर्स। तो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वॉज इन 4th स्टैंडर्ड, मैं 4th में थी और मैं स्कूल से आई थी, और मेरे घर पे एक लेडी वो जंप कर रही थी, ऐसे लेटी हुई थी और जंप कर रही थी, और ऐसे छोटे बच्चे हैं हम, तो कैसे होगा, ये क्या हो रहा है? तो मॉम ने साइड में लिया, कुछ नहीं, रोज़ का काम है। क्या हुआ? तो बोला पापा कुछ एनर्जी को निकाल रहे। तभी तो एनर्जी नहीं कहते थे, तभी कहते थे भूत प्रेत को निकालते हैं, मैं एनर्जी यूज़ कर रही हूँ। तो हम डर गए थे, लेकिन माई डैड वॉज, मैं ऐसे कहती हूँ, सुपर तांत्रिक। सुपर तांत्रिक इसीलिए हमारा हाथ लेकर वहीं बिठाते थे और दिखाते थे कि देखो ऐसा कौन पेरेंट्स करेगा, कोई नहीं करेगा। और मेरे डैडी नींबू लेते थे और उनके ऊपर उतारते थे माता रानी का नाम लेकर,
और वो जो बंदा या बंदी जो भी होती थी वो 10 मिनट्स में दे क्योर एंड दे लीव। और हम जब पूछते थे कि पापा ये क्या किया, वो माँ कर रही है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम अपना देखो। तो ये बचपन से मैं देखते आ रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऑफ लेटली व्हेन आई वेंट इनटू डिप्रेशन और ये सब सीखा, और जब एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखा, तब जाके मेरे डैड को मैंने नॉन जजमेंटल फॉर्म में आ गई। बट दैट टाइम, टिल दैट टाइम, आई यूज टू जज माई डैड लाइक एनीथिंग। कहते हैं ना, आप जिस चीज़ के भागना चाहते हो ना, कुदरत उसी चीज़ में आपको डाल देती है। तो मैं ये सारी चीज़ों से नॉन जजमेंटल होकर करती थी। बट खैर वो स्पेस था। लेकिन हमें अगेन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, अदानी, अंबानी एंड मोदी जी एंड माय डैड, ये सब प्रार्थना करते हैं। आपको भी मैं एक रेमेडी दूं, आप वो 21 दिन 45 डेज कीजिए, आपको कैसे सिद्धि नहीं मिलेगी। मैं तो करने वाला हूँ। ओके, वन टाइम ब्रह्म मुहूर्त, वन मंत्र, जो डिवाइन मंत्र जो हमारे गुरुजी देते हैं, आप भी ले सकते हैं। और उस मंत्र को डिसिप्लिनली वो आसन रखकर, वो माला रखकर, गुप्त है मंत्र, वो गुप्त मंत्र को सेम टाइम पर सेम एनर्जीज पे आप सिंक्रनाइज करेंगे तो वो भी प्रार्थना स्वीकारी जाती है। और हवन इसीलिए करते हैं, शायद आपको पता है या नहीं, बट आई वुड लाइक टू गिव अ ग्लिम्स। घी इज रिप्रेजेंटेड विथ जुपिटर, घी इज कनेक्टेड विथ जुपिटर। तो आपने देखा होगा हवन सामग्री में क्या यूज करते हैं, वो लोबान है ना, कपूर, भीमसेन, घी, गाय का घी, फ्रूट्स, ये सारे हवन में डालते हैं। कोई कोई जगह में साड़ीज डालते हैं, सोना चांदी भी डालते हैं। हम एक हवन में बैठे थे, वहाँ सारी चीज़ें जो श्रृंगार की चीज़ें होती है वो हवन में डालते हैं। लेकिन वो किसे अर्पण कर रहे हैं, माता रानी को अर्पण कर रहे हैं। तो जब वो ग्रहण करती है, सो इट इज़ टैंजिबल टू इनटैंजिबल फॉर्म। दिख रहा है आपको, डाल रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट इनटैंजिबल है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो आप महसूस कर सकते हैं। तो महसूस के लिए आपको तो ये करना पड़ेगा। और जज करना बहुत इजी है, क्योंकि वो उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तो इसीलिए वो अंबानी की फैमिलीज़ में नेता अंबानी बनकर आई। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो खाली द शो शाइनिंग एंड ऑल दिस थिंग, लेकिन बिहाइंड द सीन शी इज़ डूइंग सो मच NGO वर्क। ओके, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को सिखाना, लड़कियों को पढ़ाना, शादी कराना। आज एक पेरेंट्स आपको और हमें, या शादी कुछ सोचें तो हमें 1 साल लग जाएगा सब इकट्ठा करने। है और सोच के ही वैसे कमा रहे आप 25-30-50 लाख रुपए चाहिए एक शादी के लिए। राइट, पूरी जिंदगी की कमाई होती है ऊपर से 25 से 50 लाख रुपए। अगर वो उन्होंने ये कॉज लेकर करते हैं तो हम उनको टैग दे देते हैं, हाँ वो टैक्स छुपाने के लिए, अपना बुरा कर्म छुपाने के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो भाई तुम कर लो, तुम एक शादी तो करके दिखाओ, तुम डोनेट तो करके दिखाओ। बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए इम्प्लीमेंट करना। एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक का बॉटल भी लेके आप बेगर को नहीं दे सकते हो, गरीब को नहीं दे सकते हो, आप उनको जज कर रहे हो। डोंट जज एनीवन, एवरीबॉडी इज स्पेशल। और सबको यूनिवर्स ने एक एक काम देकर ही भेजा है, वो उतना काम करेंगे, आप चाहे चिढ़ो या ना चिढ़ो। अच्छा, एक चीज़ मेरे को एक बात याद आ गई अभी इस बात ब्लैक मैजिक से। एक हमारा फ्रेंड था जो एक अननोन जगह पे, सॉरी मतलब वो यूरिन टॉयलेट कर रहा था खड़े होके, और थोड़े दिन बाद तो बहुत वियर्ड सा हो गया लड़का, अजीब सी तरीके से बातें करे, कुछ नहीं तो बेड उठा ले, पीट पाट दे किसी को भी। हमें साइड में लगा मजाक करा, लड़की थोड़े पागल तो होती है। फिर साथ में हम थोड़ा कि वो रिपीटेटिवली चीज़ें हो रही हैं, तो हम किसी के पास लेके गए दिल्ली में, तो उस बंदे ने बोला अरे यार इसके ऊपर तो कि कुछ इसने गलत जगह पे कुछ किया है, उस चक्कर में इसके ऊपर ये सब हो गया। पर उसके ऊपर तो उसने ना किसी ने कराया ना कुछ किया, उसने शायद कहीं उसने बोला है कि इसने यूरिन किया है कहीं गलत जगह पे खड़े हो गए, और उसकी वजह इसके ऊपर कोई चढ़ गया है समझे। ये भी होता है। हाँ, क्यों नहीं होगा, वो उनकी जगह है जो दिखाई नहीं दे रही है। पर अपने को कैसे पता चलेगा कि सही जगह है कि गलत जगह है? आपको वॉशरूम्स लिखे हुए हैं ना, शौचालय, तो आपको यूज़ तो वो करना चाहिए था। अब वो इतने गंदे होते हैं, स्मेल आ जाती है 1 किलोमीटर दूर से ही, इंसान रूह कांप जाए। देखो ये एनर्जी का काम है। अभी कैसे डार्क एनर्जी एंड वाइट एनर्जी, वाइट एनर्जी में हम सब आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं जो दिखाई देते हैं। डार्क एनर्जी में जो दिखाई नहीं देते हैं, अतृप्त आत्मा है, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, ओके, जिनका मर्डर हुआ है, जिन्होंने सुसाइड किया है, तो ये सारी आत्मा कहाँ गई?
तो वो भटकती आत्मा, हम कहने लगे दैट इज कॉल्ड ड्रीम वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड। ओके, तो ये भी तो उनके अंदर भी तो एनर्जी, वो भी भटक रहे हैं। अभी उनके स्पेस में आपने जाकर, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको उस जगह पे करना भी नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है। आप मदर नेचर के साथ क्या कर रहे हैं? आप मदर नेचर को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ओके, सो देयर दैट विजडम हैज टू बी यूज्ड। सिंपल से हिसाब है, अगर आप मेरा बुरा करोगे तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके वापस दे दूंगी। और वो एनर्जी दिखाई नहीं देती, वो बोल नहीं पाती है, तो वो आपको रिएक्टिवली रिएक्शन करके दिखा देती है। अंडरस्टूड? क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही है। सो दैट्स वाई जो पहले के ज़माने में, आपको मैं थोड़ा इसके साथ हिंट देती हूँ। पहले के ज़माने में वॉशरूम जाते तो पहले थूकने को कहते थे, यू नो, थूक दो। पानी पीने से पहले थूक दो। बाल को बांध लो। क्यों ऐसे कहते थे? बिकॉज एनर्जी एंटर्स फ्रॉम योर रूट ऑफ योर हेयर। इसीलिए जो ट्रिमिंग करवाना, बाल को काटना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो हमारी डेड एनर्जीज है उसको निकालने के लिए कहते थे। और बाल बांधने का नियम है कि सारी जो डार्क एनर्जीज है या एंटिटीज है, उनका प्रवेश ही सिर्फ बालों से होता है, एंड देन इट गोज इन योर बॉडी। और ये एक रात का काम नहीं होता है। कोई भी डार्क एनर्जीज आपके इर्द गिर्द या आपकी बॉडी में आए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहीं ना कहीं उसको चॉइस एक थॉट में लिया कि मेरे साथ तो नहीं होगा ना। ओके, ये आज रात का नहीं, उसके साथ हुआ तो मेरे साथ तो नहीं हुआ। तो आपने एक थॉट डाल दिया, ये सबकॉन्शियस में, NLP की लैंग्वेज में कह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपने प्रोग्राम किया, आपने बोला ऐसे थोड़ी मैं सोच रहा हूँ। आप नहीं सोच रहे हो, लेकिन आपने जो सोचा उसने अंदर उतार लिया, और जब उसे वो मोमेंट मिला उसने ट्रिगर कर दिया। अंडरस्टूड? एज सिंपल एज दैट। और जब ये एनर्जीज आपके अंदर आती है, उसे 3 महीना टाइम लगता है। आपके बॉडी को अंदर आने के लिए 3 महीना टाइम लगता है। आपने सुना होगा 7 चक्रास, उसी तरह हमारे 7 ऑरिक फील्ड्स होते हैं। ये 7 ऑरिक फील्ड्स मजबूत होते हैं क्योंकि आपके 7 चक्रास मजबूत होते हैं। 7 चक्रास वीक हुए यानी आपका ऑरिक फील्ड हुआ, यानी एक गैप क्रिएट हुआ। ये जो गैप क्रिएट होता है, बाहर तो डार्क एनर्जीज वेट कर रही है ना कि कब हम किसी का बॉडी अडेप्ट करें, क्योंकि उनका तो किसी को सुकून वाला घर चाहिए, राइट? इसीलिए कोई बॉडी में आके स्थिर, कोई एनर्जीज इतनी शांत होती है कि बरसों के बाद पता चलता है कि इनके बॉडी में कुछ है। अच्छा। हाँ, सो रिसेंटली आई हैड अ केस इन एक्सेस कॉन्शियसनेस, एक्सेस बार में। तो वो 5 साल के थे, तो उनके बॉडी में कुछ आया था। तो राइट नाउ मे बी शी इज़ 35। आई स्टिल रिमेंबर, ये 5-6 साल पहले की बात है। तो वो विगरसली शी स्टार्टेड स्क्रैचिंग माई बॉडी एक्सेस बार कॉन्शियस के टाइम पर। एंड आई आस्क व्हाट? तो बोला कि ये 5 साल की उम्र में मुझे ये हो रहा था, ये सेम क्यों हो रहा है? तो कोई एनर्जी, डार्क एनर्जी एकदम स्थिर होती है, कंफर्टेबल होती है, और वो आपकी बॉडी में जगह कर ली। जब उसको ट्रिगर होता है वो बाहर आता है, राइट? तो कोई एनर्जी विग्रस होती है, वो इंस्टेंट रिएक्शन देता है। और ये सारे होने का एक ही रीज़न है। एक तो आपका ऑरिक फील्ड वीक हुआ, सेकेंड कोई पास्ट लाइफ में मैंने किसी के साथ किया, वो एनर्जी तो वेट कर रही है ना, कब मेरा वक्त आएगा। ओके, सो ब्लैक, ये डार्क एनर्जीज और ये जो कहते हैं ना, ये कर्मास में, जो आपने कहा एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट्स चार्ट होता है, उसमें भी बॉक्स में लिखा होता है कि इस टाइम पे इनके साथ ये ब्लैक मैजिक होगा। दैट इज सो एक्यूरेट। ओके, और सेम चीज़ जब हम कार्ड खोलते हैं तो वो भी है कि ये पीरियड में इनको ब्लैक मैजिक आना चाहिए। तो अब हम भी कुछ कार्ड वार्ड खोल सकते हैं क्या, लाइक अगर आप, इफ यू डोंट माइंड? यस यस, व्हाई नॉट। तो अगर जैसे मुझे कुछ पूछना हो कि मेरा ये YouTube चैनल है कहानियाँ स्टोरीज, तो मैं भी कब एकदम बड़ा सा यूट्यूबर, मतलब जैसे अपना राज शमानी है और ये अपना ये बियर बाइसेप्स है, रणबीर अलाहाबादी है, तो कुछ ऐसा मेरे साथ भी होगा क्या? ऐसा कुछ कार्ड उठा सकते हैं? अब बोलो उनसे बेटर या मैं यूनिक बनूं? पहले तो आप बोलो, आप यूनिक हो, सबके लिए यूनिकनेस है ना। आई एम यूनिक, गॉड हैज मेड मी डिफरेंट टू डू समथिंग डिफरेंट। एब्सोल्युटली। और ऐसा मत कहो कि कब बनूंगा या बनूंगा, ऐसे नहीं, पहले कॉन्फिडेंट हो जाओ। क्या ये मैं 3 महीने में बन जाऊंगा? बोलिए। ये जो मेरा टाइमलाइन, कहानियाँ पॉडकास्ट जो चैनल है, ये 6 महीने में कहाँ पे होगा? आप कहाँ देखना चाहते हो? मैं तो इसको टॉप पे देखना चाहता हूँ। बस आस्क व्हाट डू यू वांट, हम स्पेसिफिक होते ही नहीं है। आई वांट माय चैनल टू बी ऑन टॉप। ओके, टॉप 5। टॉप 5।
Take one card. Universe, he is asking, will his channel will be on top 5 within 6 minutes period of time by December 2025? Please give me the guidance. Take one card. Any card from? Pick one, and one. We will take 3 doctors. Okay. This one. Open Okay. करना। Take one card from here. मेरे को 2 कार्ड इसमें से। हाँ तो निकालिए, जो भी मन करे निकाल दो, बिकॉज मन सच बोलता है। ओके। वो कहते हैं ना, प्यार करते हैं तो हम दिल से करते हैं, तो वहाँ सोच नहीं आती है। ओके। ओके, फैंटास्टिक। सो इन्होंने 3 कार्ड पिकअप किए हैं, ये डाइकोम्यो और जो चोकुरे रेकी सिंबल है, तो चोकुरे का मतलब होता है पावर। तो योर एनर्जी इज फुल ऑफ पावर्स, तो पावर्स हैज़ टू यूज इन अ राइट डायरेक्शंस। ये ऑलरेडी मैसेज दे चुके हैं। लेट मी सी इन द कार्ड। अनलाइकली सिचुएशन आप सोच रहे हो, बट इट विल हैपन विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यू आर गोइंग टू कनेक्ट सम डिवाइन पीपल who will help you to open the roads for you. वाह। सो अपने बंधन से, दिस इज नाउ एयर कार्ड, ये माइंड कार्ड। अरे मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, राइट? मोरालिटी, मान्यताओं को बांध के चल रहे हैं, तो मान्यताओं को डाल दीजिए कि मैं कर लूंगा। आप बोलिए, मैं कर लूंगा। नाउ व्हाट इट सेज, द कार्ड सेज कंप्लीशन। Completion। मतलब आपने एक जिगशॉ कंप्लीट कर लिया, बस एक लास्ट है। ओके, सो कंप्लीशन बता रहा है, और ये बता रहा है विद इन फ्यू वीक्स। हम 6 महीने कह रहे हैं, तो फ्यू वीक्स में यूनिवर्स कह रहा है कि लोहा गर्म है, इसको पूरा पूरा यूटिलाइज कर लो। एंड दिस कार्ड कैन नॉट लाई। एंड लेट मी सी व्हाट द सिंबल सेज। क्लैरिटी ऑफ पर्पस। सी अगेन रेड कलर, कैन यू सी? या। रेड कलर मीन्स एक्शन, फायर। तो आपकी, और ये ईयर कौन सा है? फायर का है, मंगल का है। ठंडी आग नहीं होनी चाहिए, एकदम झलकती आग होनी चाहिए। और क्लैरिटी ऑफ पर्पस, आपकी बहुत क्लैरिटी है कि मुझे इस चैनल को 6 महीने में टॉप 5 पर लेकर जाना है। तो आंसर इज बिग यस, बिकॉज यू आर ऑन अ कंप्लीशन वर्ज। क्विट मत करना, ठीक है? यस। क्विट मत करना, बिकॉज बहुत सारे लोग आएंगे और बोलेंगे क्या यार, क्या बकवास है, बंद कर दे। मत करना, बिकॉज ये आपका लास्ट मोमेंट है, आपने पूरी मेहनत कर ली है, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू। और आप ये जो चैनल शुरू किए हैं, ये प्योरिटी के साथ शुरू किए हैं। आपका इसमें कोई ऐसा पर्पस नहीं था कि मैं इतना बना लूँ। आपका एक पर्पस है कि मैं लोगों तक सच बता दूँ। एक्चुअली मेरा यही था कि मैं लोगों को ज्ञान दूं, और लोगों के जो जितने भी मिथ हैं वो सारे मैं हटा सकूं। इसलिए मैंने इसका नाम लिखा था कहानियाँ, स्टोरीज। कि जो लोगों ने कहानियाँ बनाई हुई हैं, जो मिथ बनाए हुए हैं चीज़ों को लेके, वो मैं हटा सकूं। ब्यूटिफुल। सो जहाँ अगेन येलो कलर, तो मैं जब बात कर रही थी तो जुपिटर तो गुरु ग्रह बात कर रहे हैं कि गुरु का आशीर्वाद जब आपके साथ होता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपके लिए बैरियर बन सकती है एक्सेप्ट योर ओन थॉट्स। तो हमारे थॉट्स को अभी ऐसे उठाकर बोलो, अभी तुम यहाँ काम करो, मुझे मेरा काम करने दीजिए, बिकॉज द कार्ड्स आर टॉकिंग वंडरफुल मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस। आई बिलीव इन माई सेल्फ व्हेन आई सी माई फ्यूचर विद क्लैरिटी। आई कैन रीड इट लाउड सो दैट ऑडियंस को भी ऐसा लगेगा यार। आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड सी माई फ्यूचर विद क्लैरिटी। सी, अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहूँ, ये कार्ड का क्या नाम है? क्लैरिटी ऑफ पर्पस। उसके लास्ट लाइन क्या है? विद क्लैरिटी। क्लैरिटी। तो 2 बार आपको क्लैरिटी वर्ड लिया है। सो यू हैव दैट क्लैरिटी। मेरा पर्पस क्लियर है, बस वो क्लैरिटी को पकड़ कर वन स्टेप, बेबी स्टेप। रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, बेबी स्टेप। रॉकेट भी इतना ऊपर उड़ता है तो भी धीरे धीरे एक एक स्टेप्स लेकर उड़ता है। सो डिवाइनली सेज, आई कंटिन्यू टू गेन क्लैरिटी एज आई लिसन विद इन नोइंग। आप किसी और की बात नहीं सुन रहे, आपकी अंतरात्मा की बात सुन रहे हैं। अंतरात्मा कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान है। द आंसर्स अनफोल्ड विथ ईज। जितने भी आंसर्स हैं वो एकदम ईजिली, ब्यूटिफुली बाहर आ रहे हैं, बस उस पर काम करना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। सो गाइज, अगर आपको भारती जी से रीडिंग करानी हो तो मैं इनका नंबर और इनका इंस्टाग्राम चैनल अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वहाँ पे आप लोग इनसे बात कर सकते हैं। इनको 18 साल का एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच। इतने लोगों की उम्र नहीं होती है जितना इनको एक्सपीरियंस है। और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हर, वेदर इज रिलेटेड टू योर करियर, whether it's related to your relationship, whether it's related to your health,
एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू कैन आस्क हर एंड शी इज़ वेरी गुड। ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो ये कर, छोटी सी चीज़ नहीं बोलूँगा सॉरी, ये एक ऐसी चीज़ है जो ये कर रही है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें करती हैं जिसमें न्यूमरोलॉजी भी आता है, जिसके बाद अभी तो हमने बात ही नहीं करी। और ये देख के ऑरा पढ़ लेती है, आपको पूरा एक्सरे कर देती है, इनको मशीन की ज़रूरत नहीं, आंखों में एक्सरे लगा हुआ है इनके, और ये आपकी सारी एनर्जी, आपके चक्रा क्या ब्लॉक हैं क्या नहीं है, और आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, आपको कौन से चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपने मैनिफेस्ट किया है। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके अंदर ही वो ब्लॉकेज है आपकी वजह से, जो आपने खुद बोल बोल के सेल्फ टॉक में नेगेटिव। देखिए लाइफ में बहुत कंपटीशन है, ट्रू है ना, और रहने वाला है, रहने वाला मज़ा भी आता है कंपटीशन में। पर कुछ लोग इसको बहुत नेगेटिव ले लेते हैं कि यार मेरा वो फलाना बंदा इतना अच्छा कर रहा है, मेरा वो रिलेटिव इतना अच्छा कर रहा है, मेरे दोस्त इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं करता। मैं एक चीज़ इस पे यहाँ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कंपटीशन ही करना है तो कंपटीशन वो मिरर में जो बंदा है ना उसके साथ कीजिए, क्योंकि आपका जो मिरर या आईना कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसके साथ कॉम्पीट कीजिए कि 3 साल पहले मैं कैसे था, 3 साल बाद अब मैं कैसा हूँ, और 3 साल के बाद मैं कैसा देखना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हम खुद के साथ करते हैं, और सबसे ज़्यादा नीचा हम खुद के सामने गिर जाते हैं। तो रिस्पेक्ट करनी है तो वो उस मिरर के सामने रिस्पेक्ट कीजिए कि जिन्होंने सारे स्ट्रगल्स देखे, पावर्टी देखी, आपके साथ और कौन था, आप अकेले ही थे और आपका अंतरात्मा था। तो क्या आपने उसको प्यार किया, फॉरगिवनेस दिया, लव किया? आप सबको थैंक यू बोलते हो। उस आईने में जो शख्स है जो आपके साथ दिन रात 24 घंटे आपके लिए मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, एक बार भी जाकर उनको थैंक यू बोला? ट्राई दिस, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपनी आंखों से आंखों मिलाने की कोशिश कीजिए। 99.99% फेल्स एंड दे क्राई बिकॉज वो अपनी आंखों से अपनी आंखें तक नहीं मिला पाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई से, रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। अच्छा, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं मुझे तो पता है कैसे क्या, पर मैं चाहता हूँ आप एक बार ऑडियंस को भी बताएं कि इनका यूज़ क्या होता है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि यार ये क्या तूने फैशन के लिए पहना है क्या, या तुझे किसी ने बताया, तो इनका यूज़ क्या है? सो सबसे पहला वाई क्रिस्टल। अच्छा, मुझसे मेरे ये आपने क्यों पहना? यार ये मेरी जो जिंदगी थी बहुत स्टक थी, और मैं ज़्यादा बिलीव करता नहीं था। मतलब मैं एस्ट्रोलॉजर, मतलब मैंने बचपन से एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है तो मेरा उसी में बिलीव था। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि पन्ना पहन लो, कोई बोलता है कि येलो सफायर पहन लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देन आई मेट समवन, तो शी गेव मी दिस कि इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ, और इट विल यू विल स्टॉप अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जीज, जैसे नज़र वगैरह ये सब चीज़ें, उसके लिए। सो सबसे पहले देर आर 2 टाइप ऑफ थिंग, वन इज क्रिस्टल एंड वन इज जेमस्टोन। क्रिस्टल के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं जो हमारे अंदर हैं। हमारे अंदर जो चीज़ है उसको बाहर से बैलेंस करना है। अभी बाहर से क्यों बैलेंस करना है? क्योंकि हम लोगों से मिलते हैं, हम कंपटीशन की दुनिया में हैं, हम अपने आप को जज करते हैं। कोई और आके बोलता है अरे तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो हम अपने सेल्फ सैबोटेज भी कर लेते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जैसे 5 एलिमेंट्स हैं, वो आपके बेस्ट फ्रेंड बनकर आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जीज, कहते हैं ना एक बेस्ट फ्रेंड होना ज़रूरी है, बोलते हैं यार हो जाएगा। तो ये क्रिस्टल भी कैसे कि यार हो जाएगा, आई एम देयर विथ यू। एंड जेमस्टोन में 2 एलिमेंट्स होते हैं। अभी 5 एलिमेंट्स पावरफुल या 2 एलिमेंट्स? 5 एलिमेंट्स। और इसके साथ नो साइड इफेक्ट, क्रिस्टल में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जेमस्टोन में पर्टिकुलर जैसे महादशा अंतर्दशा जो होती है उतने ही वक्त तक आपको जेमस्टोन पहनना चाहिए। उसके बाद अगर आप गुरु ग्रह या कोई भी ग्रह की रिंग पहनते हो तो उनका साइड इफेक्ट भी आपको होता है। नाउ क्रिस्टल्स के अंदर बहुत सारे कलर्स आपने देखे होंगे, ब्यूटीफुल कलर्स। ये कहाँ से आए, कैसे आए? तो ये वॉल्केनो के थ्रू आता है। जब वॉल्केनो, आपने देखा होगा लावा फटता है तो उनके जो पार्टिकल्स हैं कोई कोई जगह में माउंटेन्स में गिर जाते हैं, और उस टाइम जब बारिश गिरती है तो हर एक स्टोन अलग अलग कलर के फॉर्म में अपना रूप ले लेता है। ना ये जितने भी कलर हैं वो हमारे बॉडी के अंदर चक्रास में है। तो जो चक्र आपका वीक है, जैसे कि अगर मेरा मूलाधार चक्र में थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ, मेरे फाउंडेशन में वीक है, जैसे मेरे पैसों की बरकत नहीं होती है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो उस टाइम में मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपका फाउंडेशन वीक है, यानी रूट चक्र वीक है। तो रूट चक्र में आप कौन से क्रिस्टल ले सकते हैं? तो टेक अ रेड जास्पर एंड कार्नेलियन। अगेन आई एम सेइंग, जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। तो रूट चक्र का कलर कौन सा है? रेड।
तो आप कौन से कलर का पहनोगे? रेड। लेकिन लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि ये है रूबी, तो रूबी का जो सन से कनेक्टेड है, प्लैनेट इज सन, तो सन इज इन सोलार प्लेक्स। तो जहाँ आपको लगता है कि मेरा फाउंडेशन तो बहुत अच्छा है, पैसा कमा लेता हूँ, लेकिन मेरे पावर्स मुझे दिखाने हैं, तो वहाँ आप रूबी पहन सकते हो, सन पहन सकते हो। तो जितने भी विबग्योर, यू नो, हैव यू हर्ड अबाउट विबग्योर? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विबग्योर के कलर्स हैं जो हमको बचपन से सिखाए हैं। आपके प्लेट्स में भी होने चाहिए ताकि आपका चक्रा बैलेंस रहे। उसी तरह जब आप वो क्रिस्टल्स वैसे पहनते हो तो आपके चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। और ब्लैक मैजिक, और उनके लिए तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ ब्लैक सुलेमानी एंड ब्लैक ऑब्सिडियन विथ सेलेनाइट। सेलेनाइट एक ऐसा स्टोन है जो सेल्फ हीलिंग स्टोन कहा जाता है, उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके साथ आप कोई भी क्रिस्टल साथ में रख दोगे तो वो उनको भी क्लीन कर देगा। ओके, तो सेलेनाइट ऐसा स्टोन है कि आप, मैं सजेस्ट करती हूँ कि यू कैन टेक अ बाउल, यू कैन टेक अ सेलेनाइट टावर और उसके अंदर ये सारे क्रिस्टल्स लगा दीजिए। तो जो जो एनर्जीज आपके अंदर कमी है उस हिसाब से जब आप क्रिस्टल्स पहनते हो, ये वन मोर थिंग, इमीडिएट नहीं आपको इफेक्ट दिखेगा। 21 days I guess. 21 डेज आपको फ्रेंड बनना पड़ेगा ना। हाँ, हाय, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू नीड टू टॉक विद देम। व्हेन यू टॉक, अरे यार आज तो बहुत मजा आया यार, आज क्या क्लाइंट को मिलवाए, यू आर माई पैसेज वे, यू आर माई रोड ओपनर। ओके, सो व्हेन यू स्टार्ट लविंग दैट, उनके अंदर जान होती है, दे टॉक टू थ्रू वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज। और स्पेशली जब आप रेकी कर ये करते हैं या कोई मंत्र करके करते हैं, इनको भी भूख लगती है, तो ये क्या खाएंगे? तो सन एनर्जी, मून एनर्जी, जैसे मून, फुल मून आता है तो ये सारे क्रिस्टल धोकर आप पूरी रात मून के अंदर एनर्जीज दे सकते हैं। तो इनके अंदर आपने क्या किया? जान भरी है। तो जब आप उनके अंदर जान भरेंगे तो क्या वो आपको नहीं देंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली देंगे। तो जैसे धूप दिया हम सुबह करते हैं, तो जस्ट उनको धूप स्टिक से धूप दे दीजिए, तो यू आर रिकग्नाइजिंग देयर एनर्जी एंड दे विल एमिट द सेम एनर्जी विच यू वांट, एंड काम हो गया। सो गाइज, अगर आपको जेम स्टोन्स भी लेने हैं, आपको क्रिस्टल्स भी लेने हैं, उसके लिए भी आप भारती जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनके पास बहुत वैरायटी के, और ये सबसे बेस्ट पार्टी खुद हील करके देती है उनको आपके नाम से, आपकी चीज़ों से। बिकॉज क्रिस्टल तो कोई भी दे रहा है, ये तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अमेजोन से भी ले सकते हैं, बट जब आप इसको हील करा के लेते हैं, देखिए हर चीज़ के पीछे एक साइंस है, हर चीज़ के पीछे एक मतलब है। तो जब आप ये इसको हील करा के लेंगे और भारती जी के थ्रू, या कोई भी आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, आप उनसे भी ले सकते हैं, अगर जिनके पास नहीं है भारती जी से भी ले सकते हैं। सो गाइज, ये थी भारती जी हमारे साथ, जिनके साथ हमें थैंक यू बात करके बहुत मज़ा आया। और मैं कोशिश करूंगा कि हम एक पॉडकास्ट और करेंगे जिसमें हम थोड़ी सी और सारी बातें करेंगे। आज बहुत सारी बातें रह गई, टाइम की कमी की वजह से हमें यह पॉडकास्ट यही रोकना होगा, पर ये कहते हैं अंत ही आरंभ है, तो शायद इसके बाद एक और पॉडकास्ट हम जरूर करेंगे भारती जी के साथ। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड कम्प्लीटली, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई कहानियाँ स्टोरीज। आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए और ऐसे ही कमेंट करते रहिए, और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, जिससे मेरे को और अच्छे अच्छे गेस्ट लाने के लिए मुझे अंदर से एक चाहत बढ़ती है मेरी, और मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका होस्ट पीयूष शर्मा और हमारी गेस्ट भारती जी। ग्रेटफुल एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच।